नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो पीछे हमने वेक्टर पढ़ लिया था, क्या कुछ होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और टाइप पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं और कैसे उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है वेक्टर के पास हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होते हैं ना। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करके उनको सिंपल ऐड करेंगे। ठीक है, तो इनको ऐड करने के हमारे पास तीन रूल होते हैं। ठीक है ना, पहले क्या होता है, ट्रायंगल लॉ होता है। दूसरा क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। और तीसरा क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, तीन लॉ हुए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो सिंपली इसमें आपको क्या करना है, सिंपल अलजेब्रा लगाना है, उनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स सच दैट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी। तो इसने क्या बताया, हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या दो वेक्टर हैं। ठीक है, और जो ए का हमारे पास जो एंड पॉइंट है ना, जैसे ए है, इसका इनिशियल पॉइंट है, देखो वेक्टर ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए हमारा, बी का क्या इनिशियल पॉइंट है, जैसे ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसका एंड पॉइंट है, और बी का ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसने बता दिया। देन वेक्टर आर ड्रा फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए टू टिप ऑफ वेक्टर बी। तो इन्हें क्या बताया है, ए का तो टेल, मतलब आप समझते हैं टेल और टिप क्या होती है, वेक्टर ए मतलब ये स्टार्ट हुआ तो वो हमारे क्या हो, टेल हो गया। ठीक है, और टिप हो गया जो लास्ट में। ठीक है ना, तो आर हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो किससे बना है हमारा, ए का तो टेल से और बी का टिप से। तो हमारा आर वेक्टर क्या हो गया, रिजल्टेंट ए प्लस बी। तो देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो हमारे पास ये ट्रायंगल ले लिया एक, जैसे ओ ए और ए बी हमारे पास दो पोजिशन वेक्टर हैं, ए और बी। ठीक है ना, ए और बी हमारे पास दो पोजिशन वेक्टर हैं। तो देखो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की हमारे पास क्या डायरेक्शन सेम है ना। ठीक है, और रिजल्टेंट हमारा क्या हुआ, इन दोनों का सेम आएगा, ऐड होगा, ए प्लस बी हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन गया। ठीक है, तो क्या कर दिया, आर इजिकल टू ए प्लस बी। तो डायरेक्शन सेम है, देखो इसकी डायरेक्शन भी ये है, इसकी भी है, तो ये कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करनी है, डायरेक्शन देखनी है। जैसे ए और ए बी की डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास ए प्लस बी, इसके अपोजिट हो गया, इजिकल टू आर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में आप सिर्फ याद रखो, डायरेक्शन सेम हो तो हमारे ऐड होंगे, और अपोजिट हो तो हमारा क्या हुआ, माइनस होगा। ठीक है, हो गया सिंपली। इसके बाद क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसने मान लिया सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एक्टिंग ऑन पॉइंट ओ। देखो ए और बी है हमारे पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ओ पॉइंट के ऊपर हमारे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए हमारा एक ये हो गया, और हमारे हो गया एक ये हो गया। ठीक है, ओ पॉइंट के हमारे पास दोनों एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए और ए बी, ये हमारा क्या कर दिया, ए से रिप्रेजेंट कर दिया ओ ए, और ये कर दिया बी से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हुआ, द रिजल्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस बाई वेक्टर ए एंड बी इज सेम एज प्रोड्यूस बाई सिंगल वेक्टर आर विच इज ऑब्टेन बाय सेटिंग द वेक्टर बी एट द हेड ऑफ ए देन जॉइनिंग टेल ऑफ ए विद द हेड ऑफ बी। देखो इन क्या बताया है ना, इसके बाद क्या कर लिया हमने, जैसे ओ ए है तो हम क्या कर लिया, इसके पैरेलल में एक वो लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल में एक वेक्टर ड्रा कर लिया, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, सेम करेंगे, तो ओ ए के पैरेलल हमारे क्या बी सी हो गया, और ओ बी के पैरेलल हमने क्या कर दिया, ए सी खींच दिया। ठीक है, तो हमारा देखो इसका हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ए प्लस बी इजिकल टू क्या रिजल्टेंट आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या बी प्लस ए हमारा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो सिंपली ये बताया इसने। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ओ बी और ओ ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सकते हैं, इसके पैरेलल में हम दो वेक्टर ऐड मतलब ड्रा कर सकते हैं। जैसे इसके पैरेलल में करेंगे जिसका सेम डायरेक्शन होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा,
इसके अपोजिट में इसकी सेम डायरेक्शन सेम होगा। और बीच में हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इसका। रिजल्टेंट क्या होता है, इसका प्लस इसका सम, इसका प्लस इसका सम। ठीक है, ये बता रखा है इसने। ठीक है, इतना हो गया ये। इसके बाद इन्हें क्या बताया है, जियोमेट्रिकल कन्फिगरेशन इज, ये छोड़ो। देखो हमारा आर हमारा क्या आ गया, आर हमारा क्या हो गया, ओसी है ना। आर हमारा रिजल्टेंट क्या है, ओसी है। वो किसके इक्वल हो गया हमारा, ओ ए प्लस ए सी के। तो हमने बता दिया था ओ ए हमारा क्या ए है और ए सी हमारा क्या है, बी है। ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी हमारे वेक्टर होते हैं उसके हम पैरेलल में खींच सकते हैं एक सेम वेक्टर। ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये बता दिया। तो देखो हमारा रिजल्टेंट हमारा क्या हो, ए प्लस बी और रिजल्टेंट बी प्लस ए। ये हमारे देखो रिजल्टेंट है तो दोनों हमारे इक्वल हो गए ना। तो ये देखो किस चीज़ को फॉलो करते हैं हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टरल कॉम्यूटेशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है ना, हो गया ये। इसका क्या बता है, दस द वेक्टर सम ऑफ टू को इनिशियल वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसने क्या बताया है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो ना तो उसका हम क्या, उसका सम किससे पता चलेगा, हम इसके डायगोनल से पता चलेगा। ठीक है, ये तो बताए सिंपली। तो हो गया पैरेललोग्राम। इसके बाद सिमिलरली है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन क्या होता है, जिसकी हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शन होती है, मतलब बहुत सारे लेंथ होती है, मतलब। ठीक है, वेन वी है मोर देन टू नॉन पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसमें हमारे पास दो वेक्टर थे, अब की बार हमारे पास क्या दे दिए, दो से ज़्यादा वेक्टर दे दिए। ठीक है, दो से ज़्यादा नॉन पैरेलल वेक्टर दे दिए, ए बी सी। देखो एक वेक्टर हमारे पास क्या ए हो गया, एक बी हो गया, एक हमारे पास सी हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या दे, तीन वेक्टर दे दिए इसने। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, तो देखो इनकी डायरेक्शन सेम है, रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। क्यों, डायरेक्शन तो इनकी सेम है ना। तो मैंने आपको बताया इसकी डायरेक्शन सेम होती है इसको ऐड कर देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन आएगी तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे। तो नेगेटिव मतलब ये हमारे साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉलीगन लॉ में हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्शन देख लेंगे हम इसका रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी। सिंपली हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ट्रायंगल ओ ए बी। तो इसने मान ओ ए बी है, देखो हमारे पास ये दे रखे हैं, तो हम इसका रिजल्टेंट इसे निकाल सकते हैं। ओ बी का रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो, ए प्लस बी हो गया डायरेक्शन देख के। ठीक है, इसी तरह देखो ओ बी सी है। ठीक है, इसकी और इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ओ बी सी मान लिया हमने, ओ बी सी ये हो गया हमारा। तो इसमें देखो हमारा रिजल्टेंट ये है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ओ बी प्लस बी सी हो गया। तो ओ बी हमारा किसके को आया था, ए प्लस बी के आया था, हम निकाल लिया था ओ बी प्लस बी सी। तो हमारा क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो रिजल्टेंट हमारा ये आया था ना, ऊपर वाला ओ बी हमने यूज कर लिया, ओ बी प्लस बी सी। ओ बी हमारा क्या ए प्लस बी है, तो ये हमारा ये हो गया। इसी तरह मान लिया इसने ए बी सी ट्रायंगल मान लिया ये देखो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी हमारा बी सी हो गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट ओ सी हमारा आ गया, बी प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दोस्त ये था हमारा, देखो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, इससे हो गया। देखो ओ ए तो हमारे पास ए हो गया, ए सी हमारे पास क्या, इन दोनों रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, और ए सी हमने ऊपर निकाल लिया था। ठीक है, तो दोस्तों इन देखो इक्वेशन 3, 4, 5 से, देखो 3, 4, 5 से, तो ये देखो हमारा, देखो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारा क्या बना, एसोसिएटिव लॉ बन रहा है ना। क्यू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, पहले ए बी का सम बाद में सी का, इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी का सम पहले। ये हमारा क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये हमारा हो गया पॉलीगन लॉ। तो दोस्तों सिंपली इसमें क्या करते हैं हम, देखो डायरेक्शन आपको चेक करनी है। जैसे ये हमारा ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, आर इजिकल टू ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, जैसे हमारे पास दो इसने दे दिए वेक्टर ए और बी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पैरेलल में एक वेक्टर खींच सकते हैं। पैरेलल खींच देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा।
ओ ए के पैरेलल में हमारे पास क्या होगा, बी सी होगा, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसी तरह इसका होगा, तो इनका रिजल्टेंट हमारे क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है ना। देखो रिजल्टेंट इसके अनुसार हमारा क्या होगा, बी प्लस ए होगा, इसको देखें तो ए प्लस बी होगा। तो ये हमारा क्या करता है, कॉम्पिटिशन लॉ ओ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है। तो पॉलीगन लॉ में हमारे पास क्या होंगे, दो से ज़्यादा वेक्टर होंगे। जैसे देखो ए प्लस बी प्लस सी हमारे दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, आर। तो रिजल्टेंट क्या होता है, इसका प्लस इसका प्लस सम हो गया ना, आर इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इसी तरह हमने मान लिया ये ट्रायंगल मान लिया, नहीं पहले ये कर लेते हैं। ठीक है। ओ बी सी ये मान लें, सॉरी ओ ए बी मान लिया, ओ ए बी ये मान लिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, ए प्लस बी होगा, तो ए बी हमारा क्या है, ए प्लस बी आ गया। ठीक है। तो ओ बी सी से, जैसे इससे तो हमारा रिजल्टेंट हो गया, ये हो गया ओ बी सी से, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, ओ बी प्लस बी सी होगा, ओ बी प्लस बी सी होगा। ओ बी हमने निकाल लिया है, तो हमारे क्या आ गया, आर इजिकल टू ए बी प्लस सी। इसका मतलब क्या, हमारे पास पहले इसका ऐड करेंगे, बाद में इसका करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह हमने कर लिया ए बी सी से, ए बी सी से, तो इसका क्या होगा हमारे पास, ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी होगा। ठीक है। ए सी हमारा क्या, ए बी प्लस बी सी होगा, तो ये हमारा क्या, बी प्लस सी आ गया। तो ए बी हमारा क्या, बी है, ये सी है। ठीक है। तो सिंपली आपको एक बार ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कर दिया था हमारे पास, ओ ए हमारे क्या हो गया, ए है, और ए सी हमारे पास क्या है, बी प्लस सी है। ठीक है। तो इनसे हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया, एसोसिएटिव लॉ आ गया। ठीक है। पहले इनका सम प्लस इसका क्या होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ आ गया। ठीक है, आ गया समझ में ये। इसके बाद हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट की। ठीक है। तो रिजल्टेंट और ये हमने बहुत बार पढ़ रखे पीछे क्लास में, छोटी क्लास में। तो देखो कैसे करेंगे, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था ना हमने वेक्टर एडिशन का, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, ड्रा ए परपेंडिकुलर आर एस फ्रॉम द पॉइंट आर। देखो एक पॉइंट आर से हमने क्या कर दिया, आर एस क्या कर दिया, जैसे आर पॉइंट है, इससे हमने क्या कर दिया, आर एस परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रा कर लिया। ठीक है। ऑन दी साइड पी क्यू, ऑन दी साइड पी क्यू विच मीट्स द पी क्यू एट एस पॉइंट। तो इसने क्या बताया, देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल लॉ होता है, जैसे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे इसका और इसका कॉमन पॉइंट ये हो गया। तो इसके ऊपर से हमने क्या कर दिया, आर एक पॉइंट कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है। और उसकी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, आर एस पॉइंट हो गया, और एस पॉइंट हमारे पास क्या करता है, पी क्यू जो पॉइंट आगे बढ़ता है वो हमारे पास क्या होता है, एस होता है। ठीक है, हो गया ये। देखो इतना आप देखो, ये हमारे पास क्या ट्रायंगल लॉ है, ए और बी, ये बी है ना, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। तो इसमें हम क्या कर दिया, आर एक पॉइंट मान लिया, जो ऊपर था वो हमने क्या कर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है। और उसकी हमारे पास पी क्या जो पॉइंट हो आगे किससे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। वो एंगल थीटा होगा, ये हमारा अल्फा होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पी एस आर ले लेंगे, पी एस आर पूरी ट्रायंगल एक ले ली। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इसमें हमारे पास क्या पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी आर का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है। पी एस हमारे पास क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू एस इसका होल स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, इसको हम खोल देंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू एस प्लस इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है। तब देखो बट क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, देखो क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यदि हम इसको मान लें तो एक ट्रायंगल को, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अब क्यू एस जो हमारा क्यू एस और एस आर था, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, क्यू आर लिख दिया। ठीक है, हो गया ये। तो पी आर स्क्वायर हमारा क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर सिमिलर टू पी क्यू क्यू एस, इसका और इसका हम क्या कर लिया, हमने क्यू आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है।
आ गया होगा ना आपको समझ में। देखो ये हमने क्या कर दिया था, एक ट्रायंगल रहा था, एक और हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और पी क्या आगे मिल के हमारे एस पॉइंट से हो सकता है। ये एंगल हमारा क्या था, अल्फा था, ये हमारा थीटा था। एक बार हमने क्या कर लिया, ये पूरी ट्रायंगल मान ली, पी एस आर मान ली, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो हमारा क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इजिकल टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। ठीक है, और पी एस हमारा क्या है, पी क्या प्लस पी एस है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर खोल दिया, हो गया सिंपली। इसके बाद देखो ये भी हमारा एक ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ का स्क्वायर क्या हो गया, इजिकल टू क्या हुआ इसका स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह हमने देखो ये खोलने के बाद हमारे पास देखो क्या हुआ, इसका स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, क्या हुआ एस प्लस एस आर का स्क्वायर, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, इसके और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, क्या वो आर का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद देखो हमारे क्या हुआ है, सारा ट्रायंगल है, तो इसमें हमारे पास कोस थीटा माने थीटा एंगल है, तो कोस थीटा निकाले। कोस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका हमारे पास बेस क्या होगा, क्या हुआ ऐसा होगा, क्योंकि जो इसके साथ लगता है वो हमारा क्या होता है, नीचे बेस होता है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, क्या हुआ है। तो हमारा कोस थीटा क्या होगा, इजिकल टू क्या हुआ ऐसा अपॉन क्या हुआ हो गया, और क्या हुआ ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, क्या हुआ कोस थीटा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया हमने, क्या हुआ इसकी जगह हमने पुट कर दिया, तो क्या हुआ इसकी जगह पुट कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, पी आर स्क्वायर इजिकल टू पी क्या स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर प्लस 2p क्या आर कोस थीटा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो पी आर को हमने क्या मान लिया, जैसे पी आर था इसको हमने क्या कर दिया, आर पुट कर दिया, रिजल्टेंट पुट कर दिया, पी क्या को हमने ए ले लिया, क्या आर को बी मान लिया हमने। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, सिंपली ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका अंडर रूट। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, इसका रिजल्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसका अंडर रूट होता है। ठीक है, और ये आपको पता ही है, ये हमारे पास क्या दे रहा है, वेक्टर दे रखे हैं, ये इसका वेक्टर है, बी रिजल्टेंट, सारी चीज़ें हमें पता होती है। ठीक है, सिमिलरली हम इससे पैरेललोग्राम ला से बना सकते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, सिंपली इसके पैरेलल में एक खींच दिया, इसके पैरेलल में एक और ड्रा कर देते हैं, हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपका फॉर्मूला ये है, तो इसमें हमने क्या कर दिया था, ट्रायंगल ला लिया था, ट्रायंगल ली थी, उसमें हमने क्या कर दिया, आर पॉइंट माना, उसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया, और जब पी का पॉइंट आगे बढ़ के मिलता है वो हमारा एस पॉइंट है, इसमें एंगल अल्फा, ये हमारा थीटा हो गया। इस पूरे में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, फिर इसमें लगा दी, जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा इनमें हमारी दो टर्म आ जाएंगी, इसकी जगह हमने पाइथागोरस थ्योरम का इसका लगा दिया, तो सिंपली हमारा जो अलजेब्रा यूज़ करेंगे ना हमारा आ जाएगा ये आर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये हमारा होगा रिजल्टेंट हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सपोज द रिजल्टेंट और मेक एन एंगल अल्फा, तो हमने क्या करा, हमारा रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनाता है, अल्फा एंगल से डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना, क्या करते हैं, हमारा रिजल्टेंट आर है वो क्या करता है, एंगल अल्फा बनाता है विद डायरेक्शन ऑफ ए के साथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है पी एस आर हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टेन अल्फा हमारा क्या होता है, अल्फा क्या टेन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, आर एस होगा, जो हमारे एंगल के बिल्कुल सामने होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और बेस हमारा जस्ट इसके नीचे होता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो हमारा अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा इजिकल टू आर एस अपॉन पी एस हो गया, आर एस अपॉन पी एस हो गया। तो पी एस हमारा क्या है, पी क्या प्लस क्या हुआ एस है। ठीक है, तो हम क्या कर दे, इसके बाद पी क्या हुआ हमारा क्या था, ए था, वैल्यू पुट करने में, और क्या हुआ एस, क्या हुआ एस हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, और आर एस रह गया, आर एस हमारा क्या है, आर एस हमारा क्या आ गया, बी साइन थीटा। ठीक है, आर एस हमारा क्या बी साइन थीटा है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, टेन अल्फा हमारा क्या आ गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें गिवन थी हमारे पास, बी कोस थीटा बी साइन थीटा। तो आप
इसमें थोड़े पजल होंगे तो ये हमने क्या कर दिया, जैसे देखिए ये निकाला था ना, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। पी हमारा क्या इसमें आर एस है, आर एस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, तो आर एस हमारा क्या है, बी साइन थीटा आ गया। तो बी साइन थीटा है तो हमारा डायरेक्शन इससे आ जाएगी, टेन अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, आ गया सिंपली। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने बता दिया है। तो आप इसका सिंपली फॉर्मूला याद रख के, रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, इसका अंडर रूट होता है। और डायरेक्शन क्या होती है, टेन अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज वेक्टर ऐड किया हमने, इसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी आई थी, वेक्टर एडिशन हमारे क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए होता है। और वेक्टर एडिशन हमारे क्या होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट, बी प्लस सी का ब्रैकेट इजिकल टू ए प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी का ब्रैकेट। तो ये हमारे क्या होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या, हम पहले ये वेक्टर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें हम पहले वे वेक्टर ऐड करेंगे, बाद में ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मतलब सेम आइडेंटिटी। ठीक है ना, जैसे ए प्लस ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो प्लस ए कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली ए आ जाएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी वेक्टर में हम जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, ए वेक्टर आएगा। ठीक है ना, हो गया ये। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है, किसी वेक्टर हम जीरो जोड़ देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, सिंपली वही वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब इनवर्स को हम ऐड कर देंगे इसमें। जैसे ए वेक्टर है उसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ए प्लस ए नेगेटिव किसके इक्वल होगा, हमारा ए नेगेटिव प्लस ए इजिकल टू जीरो इक्वल होगा। ठीक है, तो प्लस से हमारा माइनस का कैंसिल हो जाए तो हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी होगी। पहले हमारी क्या आ गई, कॉम्यूटेटिव होगी, ए प्लस बी इजिकल बी प्लस ए। एसोसिएटिव में हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट इजिकल टू ए प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी। ये हमारे एसोसिएटिव की होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, किसी वेक्टर में हम जीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली वही वेक्टर आ जाएगा, वो हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास वेक्टर है ना उसका हम क्या कर देंगे, अनदर वेक्टर नेगेटिव ले लेंगे, उसका मतलब है उसका इनवर्स। ठीक है, ए का इनवर्स हमारे पास माइनस ए है वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, उसका सम जीरो होगा। ठीक है, क्यों ये हमारा वेक्टर होगा, इसका इनवर्स हमारा नेगेटिव हुआ, तो दोनों का सम जीरो होगा। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन में सिंपली हम क्या करेंगे, एडिशन किया था ना उसी तरह हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ए और बी वेक्टर हैं दो, तो ए में से बी घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ए माइनस बी है तो हम क्या करेंगे, ए और बी को क्या कर लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये आप थोड़ी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि बता देते थोड़ा, ये क्या लिया किसने, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए इज इक्वलेंट टू एडिशन ऑफ बी माइनस बी टू ए। तो हमने बता, देखो ए और बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, एडिशन होता है ए और नेगेटिव ऑफ बी का। ठीक है ना, तो ये बता, जैसे देखो ये मैंने कोई कॉमन पॉइंट लिया, टेक वेक्टर ओ बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। देखो हमारे पास ये था, ओ ए हमारे पास ए था, ओ बी हमारे पास बी था, ओ सी हमारे पास इसका रिजल्टेंट था। ठीक है, एक तरह से। तो इसने क्या मान लिया, ओ बी डैश है, ओ बी डैश इसने एक पॉइंट मान लिया माइनस बी। ठीक है ना, माइनस बी मान लिया। नाउ वेक्टर ए एंड माइनस बी एक्ट एट सेम पॉइंट हो, ये दोनों सेम पॉइंट के ऊपर हमारी क्या करते हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का सम हमारे पास क्या होगा, ए, देखो ये ए माइनस ऑफ बी होगा। ठीक है, तो ये हमारा किससे रिजल्टेंट से बता सकते हैं, उसी से बता सकते हैं। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो गया,
ओ ए प्लस ए सी हो गया, ओ ए प्लस ए सी। देखो ओ ए प्लस ए सी, देख अब फिर भी बताते हैं आपको। देखो सब्ट्रैक्शन में आपको सिंपली क्या करना है, ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए का ए और माइनस बी का एडिशन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये था ओ ए ओ बी ओ सी था, ठीक है, एक ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है। उनके वेक्टर क्या थे, ए वेक्टर था, बी था, और ओ सी हमारा क्या रिजल्टेंट है इसका। तो हमने क्या कर दिया, ओ बी डैश हमने क्या मान लिया, नेगेटिव बी मान लिया, ठीक है, नेगेटिव बी हो गया एक वेक्टर। और देखिए इसके पैरेलल में नहीं खींच दिया, तो इसका क्या आएगा, सेम आएगा, माइनस बी, डायरेक्शन सेम हो गई। इसी तरह मैंने इसका एक खींच दिया, मतलब पैरेललोग्राम बन गया ना, ये रिजल्टेंट हो गया हमारा। तब देखो हमारा देखो इसके पैरेलल में ये हो गया, तो ये प्लस ये, तो ये हमारा क्या रिजल्टेंट आएगा, तो हमारा क्या ए माइनस बी आ गया, यही था सिंपली, ठीक है ना। तो ए माइनस बी आ गया, हो गया ये। तो दोस्तों आप पजल मत होना इसमें बिल्कुल भी, जो जैसे आपने एडिशन किया ना, सिंपली इसमें क्या कर देंगे, माइनस का निशान आ जाएगा, कोई वो नहीं है। ये थोड़ा इसने बताया है, जैसे पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। जैसे देखो, जैसे प्लस का था तो ये प्लस का था, तो ये रिजल्टेंट तो हमारा ए प्लस बी होगा, और माइनस बी है तो हमारा क्या, सिंपली ए साथ में ये आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये सिंपली आपको अलजेब्रा यूज करना है, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, सिंपली जो टर्म है इसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखा है, देखो फाइंड ए वेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पर ये जो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इसकी एग्जांपल, ठीक है ना। 2 या 3 नंबर, जैसे देखो फाइंड ए वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द टू वेक्टर्स। हमें क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है जो क्या है, एडिड ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन है 2 वेक्टर्स का, और हमारे पास वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट क्या हमारा, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसने क्या बताया, हमारे पास एक वेक्टर निकालना है जो क्या है, 2 वेक्टर को ऐड करने के बाद बनेगा, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास 2 वेक्टर हो गए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बना, सी वेक्टर बनेगा। और वो क्या बताया हमारा, ओनली एक्स एक्सिस में है उसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो मतलब क्या, एक्स एक्सिस में मतलब वेक्टर हमारे पास 3 में होता नहीं, ये हमारा एक्स में होता है, ये हमारा वाई में होता है, ये हमारा जेड में होता है। तो ओनली एक्स एक्सिस में है, तो हमारा क्या होगा, ओनली आई कैप्ट का वो लेंगे, ठीक है ना। तो देखो सॉरी क्या था, हमने देखो कि थोड़ा गलत पढ़ लिया। एक वेक्टर करना है, वो क्या कर रहा है, वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड है, और वो वेक्टर हमारा क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है 2 वेक्टर में, ठीक है ना। उसका रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, ओनली एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो देखो ये सी वेक्टर मान लिया हमने, और वो ऐड कर रहे हैं 2 वेक्टर के ऐड में, ठीक है, सी प्लस ए प्लस बी, तो हमने ऐड कर दिया। और हमारा क्या है, वो हमारा ओनली यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस में, तो आई कैप्ट ले लिया हमने। तो ये देखो ए प्लस बी है, इस साइड आके हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, आई माइनस ए प्लस बी हो गया। तो ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल अलजेब्रा क्या होगा, ये पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या है, 3 आइटा हो गया, 3 आइटा हो गया, प्लस -2 में से 1 गया तो क्या बचा, -1 बचा, 2 -1 तो +1 बच गया। तो ये हमारा ए प्लस बी हो गया। तब देखो ओनली आई की टर्म है हमारे पास, आई की टर्म में से माइनस करना है, तो 1 माइनस, जैसे आई के साथ में हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारे पास माइनस का निशान है, नेगेटिव, तो ये हमारा ब्रैकेट है, तो इसके अंदर सभी का साइन चेंज हो जाएगा, आई -3i प्लस जे माइनस के हो गया, ठीक है। तो आई में से ओनली आई की टर्म हमारे पास 2 ही है ना, तो आई में से हमारा ये चला गया 3i, तो क्या बचा -2i, ये हमारा सेम प्लस जे माइनस के हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया है, हमें क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसको हम ऐड कर रहे हैं 2 वेक्टर में, ठीक है। और उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, ओनली यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस में। तो ये हमारे पास आई जे के है ना, इनका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में है, ये वाई में है, ये जेड में, ठीक है ना। तो हमारे पास एक्स एक्सिस में दे रखा है यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास क्या है,
सी को ऐड करेंगे ए और बी में, उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, ओनली एक्स एक्सिस में आएगा, मतलब आई कैप है, ठीक है ना। तो हमारे पास ए प्लस बी दे रखा है, ऐड कर देंगे, ये इस साइड आगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये साइन हमारा अंदर चला गया, तो सिंपली क्या कर देंगे, ओनली आई की टर्म है तो ओनली आई की टर्म नेगेटिव कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन वो कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी ये। तो दोस्तों आज हम करेंगे इतना ही, क्योंकि दोस्तों लंबी वीडियो हो जाती है तो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज हम करेंगे इतना ही। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी नई अपडेट आपको लगातार मिल सके। थैंक यू।